हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। आज का मेरा व्लॉग प्रधानमंत्री के उस बयानों पर है जो कि उन्होंने तेलंगाना में दिया है भाई। क्या कमाल होगी, आप क्या कहने जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई तुम तेल बचाओ खाने का, तुम सोना बचाओ, तुम ट्रिप मत करो, बाहर के ट्रिप मत करो ज़्यादा, तुम साथ ही 7-8 बातें गिनवाई, जिसमें से एक ये था तुम सोना बचाओ। सोना तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं ई व्हीकल यूज करो। मेन जोर तो उनका 3 पे था, मेनली ई व्हीकल पे, दूसरा क्या कहते हैं सोना बचाने पे, तीसरा ट्रिप ना करना विदेश का। भैया उन्होंने वैसे 8 बातें गिनाई थी, पर 3 बातें उसमें मेन नजर आई। भाई इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? स्टेट ऑफ हार्मोन ने जो किया है, कल को और कोई कंपनी भी कर सकती है भाई, और कोई देश भी कर सकता है। यूएई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, कि कितने ही ऐसे देश हैं जो अलग अलग बातों के लिए। अभी तो अमेरिका है बीच में, कल को जब अमेरिका नहीं होगा तो क्या हम उन पे आक्रमण करते फिरेंगे? आक्रमण करते फिरेंगे, आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, हमें इसका कुछ ना कुछ सल्यूशन तो निकालना ही होगा। मेनली हमने ई व्हीकल को मंजूरी दे दी है, ज़्यादातर मंजूरी दे दी है, पर ई व्हीकल से क्या ई ट्रक ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे? क्या डीजल के ट्रक का कोई विकल्प होगा? नहीं होगा। अभी फिलहाल तो दिखता नहीं है डीजल के ट्रक। इसका में एक विकल्प तो है, जैसे कि हमारी ट्रेनों को तो सुधार दिया, ट्रेनों में तो बिजली वाले वो आ गए। हो सकता है इन बिजली वाले ट्रक ले आए गवर्नमेंट। हाँ जी, बिजली वाले ट्रक गवर्नमेंट ले आए तो इसका एक महत्वपूर्ण वो निकल सकता है। हम में बेसिकली डीजल को और पेट्रोल को गुड बाय कहने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं भाई, पुरजोर कोशिश। पर अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन सब चीज़ों का तुम कम से कम इस्तेमाल करो। खाने का तेल है, उसका भी कम से कम इस्तेमाल करो। भाई इसका क्या मतलब है खाने के बारे में? भाई एक बात तय है कि पाकिस्तान पर दोबारा आक्रमण करने का प्लान तो नहीं बन रहा, और पीओके लेने का प्लान तो नहीं बन रहा। उसमें हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए। हाँ जी, और हो सकता है 5 दिनों में भी काम हो जाए। हम मान के चलते हैं कि 1 महीना या 2 महीने। बस खतरा हमें उनसे है, क्या कहते हैं, इधर अमेरिका से और चाइना से। वो जरूर कुछ ना कुछ 3-5 करेंगे।
या तो हम उनके 3-5 हम इस पे ये 3-5 जो करें वो लोग वो पाकिस्तान को अम्युनिशन दें, उस पे हम कुछ ना कुछ ऐसा कर डालें कि वो बंदे यहाँ पर अम्युनिशन भेज नहीं ना पाए भाई। और पीओके लेने का प्लान या तो क्या कहते हैं, चुप रहे अमेरिका, चुप रहे क्या कहते हैं चाइना, चुप रहे। तो आप बता दो, अगर चुप रह जाते हैं तो हमें पीओके लेने में तो बहुत आसानी होगी, हमें पीओके लेने पे बहुत आसानी होगी भाई। मेरा मानना ये है कि कुछ ना कुछ इंडिया ऐसा करेगा कि ये दोनों देश ना दे पाए एमुनेशन अपना पाकिस्तान को भाई, ना दे पाए, और हम आसानी से अपना पीओके ले लें। पीओके ही क्यों, तब तो फिर हम अपना ले सकते हैं सिंध भी, इनसे क्या कहते हैं बलूचिस्तान का एरिया भी। बलूचिस्तान को यदि आज़ाद होना है तो उसको भारत की मदद लेनी ही होगी भाई। बलूचिस्तानियों को भारत की मदद लेनी होगी, नहीं तो वो आज़ाद नहीं हो सकते। और कुछ बात नहीं, वो संख्या में थोड़े हैं भाई, वो संख्या में बिल्कुल थोड़े हैं, इसलिए वो लोग आज़ादी मांग तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। पर भैया इसमें कहानी ये है कि वो लोग बहुत ज़्यादा थोड़े हैं, उनकी बातों को ज़्यादा डिमांड नहीं दी जा रही, तवज्जो नहीं दी जा रही उनकी बातों को। तो भैया अब इन्हें उसे इंडिया की मदद लेनी होगी भाई। पाकिस्तान को तबाह करना, पहले तो ये सोच रहे होंगे हमारे नेतागण कि भैया ये दोनों देश कोई अड़ंगा ना डाले, कोई अड़ंगा ना डाले। पर इसमें देखा जाए तो रूस हमारी मदद कर सकता है भाई, थोड़ी बहुत मदद रूस की मिल जाए तो हमारी बात बन जाए भाई। तो क्या कहते हैं, रूस अगर मदद करेगा हमारी तो अमेरिका भी मैनेज हो जाएगा और चाइना भी मैनेज हो सकता है, क्योंकि उसने साफ कहा है कि भैया रशिया से आजकल तेल बहुत ले रहा है चाइना, तो उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं है, विकल्प नहीं है ना उसके पास। तो रूस अगर उसको आंख दिखा दे या ये कह दे भाई चुप रह, तू अपने काम से काम रख, हमें ये लेने दे पीओके का इलाका, क्योंकि जैसे ही ये इलाका लेता है भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वो अफगानिस्तान ले सकता है, तुर्किस्तान से उसकी सीधी लेने जा सकती हैं, यहाँ से रशिया तक का रास्ता पूरा का पूरा खुल जाएगा भाई। आप अब हिसाब लगा लो कि जब इस तरह का रास्ता पूरा खुल जाएगा तो फिर क्या कर सकता है इंडिया, और पाकिस्तान तो बिल्कुल तबाह ही हो जाएगा, तबाह ही हो जाएगा। छोटू सा पाकिस्तान बचेगा जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, और उसका ये जो है आतंकवादी, इनको मैनेज कर सकते हैं भाई, इसको मैनेज कर लेंगे हम। ये देखने वाली बात होगी कि ऊंट अब किस करवट बैठता है। मेरे को तो लगता है कि कुछ ना कुछ 3-5 ये करेंगे जरूर, पीओके लेने के चक्कर में ये जरूर हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी भाई, कुछ ना कुछ कर भी रही है। इन्होंने 8 पॉइंट जो गिनवाए हैं इसी चक्कर में गिनवाए हैं मेरे को लगता है
मेरे को लगता है इसी चक्कर में गिनवाया 8 पॉइंट प्रधानमंत्री मोदी ने। भाई तुम तेल का कम इस्तेमाल करो, भाई तुम बाहर मत जाओ अभी, यार तुम सोना कम खरीदो, यार तुम ये क्या कहते हैं ई रिक्शा यूज़ करो। बहुत ज़बरदस्त काम कहा है। ये 4 बातें आपको नहीं लगता कि भैया इसमें अभी इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया को ज़रूरत है भाई इन सब चीज़ों की। और बताओ, और थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं तो बंगाल के बारे में, भाई पश्चिम बंगाल के बारे में एक उड़ती उड़ती खबर और मिली है। वो उड़ती खबर क्या है, वो तुम्हारा क्या कहते हैं, वो खान नहीं था, खान क्या कहते हैं, कौन सा खान है, हाँ वही खान जो टीएमसी में था। भाई वो टीएमसी से अलग हो गया लगता है, टीएमसी से अलग हो गया लगता है, क्योंकि उसने कहा है ये भैया 2 बातें हुई थी, 3 बातें, जिसमें टीएमसी एक आईपैक कोई करके था, उसको पूरा का पूरा क्या कहते हैं, पूरा का पूरा लड़ने के बारे में आईपैक ही उसका टीएमसी की कंपनी के बारे में सोचता है। भाई टीएमसी कंपनी के बारे में आईपैक, जी हाँ, आईपैक का मतलब ये था तुम इतने पैसे लाओ, आई खान को कह दिया होगा ना तुम इतने पैसे लाओ, तुम इतने जो पैसा देगा वही चुनाव लड़ेगा। ये था असल मकसद आईपैक का, टीएमसी के और अभिषेक बनर्जी के। उसमें वो कर ही नहीं पा रहे थे भाई, आईपैक का इसीलिए यूज़ किया गया। दूसरा, कम से कम भी दूसरी बात जो आईपैक के अलावा इसमें बहुत भ्रष्टाचार था। टीएमसी को कहा उसने, ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी के उसमें बहुत भ्रष्टाचारी लोग थे ये, उसने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। हाँ जी, उस खान ने ऐसी ऐसी बात कही है। तो मेरे को ये लगता है कि भैया वो 5-6 महीने में वो जो खान है वो इसका प्रवक्ता तो नहीं बन के आ रहा भाजपा का। वो कभी इस में हो कि मैं टीएमसी के बारे में 4-5 बातें कह दूंगा तो मेरा कुछ वजन हो जाएगा भाजपा के इलाके में और मैं वहाँ भाजपा में अपनी पैठ बना लूँगा। भाई अगर एक बात सुन ले भाजपा वालों, अगर तुम लोगों ने ये सब कर दिया ना कि उसको खान को अगर तुम भाजपा में ले आए तो बहुत बुरा होगा। भाई ये टीएमसी वाले पता नहीं किस करवट बैठेंगे, क्योंकि इनको मालूम है अब भाजपा जब चलेगी तो इस कदर चलेगी भैया 4-5 साल 4-5 चुनाव वो हारेगी नहीं और हमारी दोबारा हो जाएगी। कोई भी बंदा टीएमसी से भाजपा में मत लेना। हाँ जी, मेरा ये स्पेशल अनुरोध है तुमसे, तुम टीएमसी का कोई बंदा भाजपा में मत लेना। भाई टीएमसी का कोई बंदा भाजपा में मत लेना, उसको अपना प्रवक्ता मत बनाना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, टीएमसी वाले में 4-5वीं बार रिपीट कर रहा हूं कि टीएमसी वालों को अपना प्रवक्ता मत बनाना। भाई मत बनाना। इन लोगों को जूते पड़ने चाहिए, जूते। इनको अपना प्रवक्ता मत बनाना, इनको डंडे मार के इनकी सारी जुबान खुलवा लो, वो फायदेमंद रहोगे।
भैया टीएमसी से कोई बंदा भी भाजपा में ना आ पाए। खैर, मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ, साथ में अपने सब्सक्राइबर कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी बात याद रखना, टीएमसी वालों को भाजपा में लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।